हम तो ऑनलाइन पढ़े हैं तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देंगे, ये कहना है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स लोगों का। ठीक है ना, अगर आप बाहर स्टेट में हैं, अगर आप बाहर स्टेट में देख रहे हैं तो पता नहीं आप क्या है, चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स पैनल जो है वो मांग कर रही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। ठीक है ना, और देखिए ये तो लोकतंत्र देश है, यहाँ तो सब कुछ भी कोई कुछ भी मांग सकते हैं। ठीक है ना, और ये सबका अधिकार है। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई लॉजिक है या नहीं है, या फिर विदाउट लॉजिक हम बस एक्शन ले रहे हैं। ठीक है ना, अब लॉजिक देखने की बात यह है कि भाई ऑनलाइन हम लोगों ने पढ़ाई किया है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, ये एक लॉजिक है। ठीक है ना, लेकिन एक लॉजिक हमको ये भी लगाना है कि जब हम लोगों ने ऑफलाइन पढ़ाई किया हुआ था उसके बावजूद भी हमको गवर्नमेंट ने जनरल प्रमोशन दिया, या फिर जनरल प्रमोशन नहीं दिया तो हमको आंसर शीट घर ले जाकर लिखने की इजाज़त दी। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, अब हमको क्या कर दिया गया कि इजाज़त दिया कि भाई आप लोगों ने तो पूरे साल भर कॉलेज आके पढ़ा है ना, उसके बावजूद हम आपको अपना आंसर शीट लिखने के लिए आपको अपना आंसर लिखने के लिए आपको हम आंसर शीट दे रहे हैं, आप घर में जाइए मस्त लिखिए और उसके बाद ला करके जमा करिए। इट मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट जनरल प्रमोशन। ठीक है ना, इतना सब कुछ हो जाने के बाद एक भी स्टूडेंट्स ने ये नहीं बोला कि सर या मैम आप लोगों ने हमको तो ऑफलाइन पढ़ाया है तो फिर इस प्रकार का एग्ज़ाम आप क्यों ले रहे हैं ना, क्योंकि भाई हम लोगों ने तो ऑफलाइन पढ़ा हुआ है तो एग्ज़ाम भी तो हम ऑफलाइन ही देंगे, ताकि जो लॉकडाउन था उसको खुलने में 2 महीने का समय लगे चाहे 2 साल का समय लगे, हम तो ऑफलाइन ही देंगे। ये स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए था। जो स्टूडेंट्स आज बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, जो स्टूडेंट्स आज बोल रहे हैं वो उनको उस दिन बोलना चाहिए था। पहली बात ये, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने नहीं बोला, क्योंकि उस समय तो हमको बहुत मज़ा आ रहा था ना कि वाह 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 हम तो पास हो जाएंगे, जनरल प्रमोशन मिलेगा, है ना, और घर में बैठ के लिखेंगे मस्त। ठीक है, ये वापस की बात हो रही थी। ठीक है ना, उसके बाद आती है टीचर्स की बात। ठीक है, देखिए जो टीचर्स एक कमरे में रह करके पढ़ाते हैं, ठीक है ना, एक कमरे में रह करके आपको उतने साल तक पढ़ाए, ठीक है, एक क्लास में उतने साल तक पढ़ाए, उनको अचानक कैमरा फेस करने के लिए बोल दिया जाए तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। ठीक है ना, जाहिर सी बात है तकलीफ़ें होंगी। ठीक है ना, उतनी सारी तकलीफ़ों को फेस करने के बावजूद भी उन्होंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया। ठीक है ना, क्योंकि उतनी सारी तकलीफ़ों को फेस करने के बावजूद भी उन्होंने आपको क्या किया, ऑनलाइन पढ़ाया। पहली बात तो यह है कि ऑनलाइन पढ़ाया, स्कूल से कॉलेज कभी बंद नहीं हुए, ठीक है ना, वो हमेशा चल रहे थे। ठीक है, उन्होंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया। ठीक है ना, अब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं किया है, या फिर समझ में नहीं आया, या फिर टीचर से नहीं पढ़ाया है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए कि क्या आपको एक्चुअल में टीचर ने नहीं पढ़ाया है या आपने नहीं पढ़ा है। थिंक अबाउट इट, है ना, आप ये सोचिए कि आपको टीचर ने नहीं पढ़ाया है या आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, सोचिए उस टीचर के बारे में जो टीचर कभी ना तो मल्टीमीडिया फ़ोन चलाया था, ठीक है ना कभी उन्होंने कैमरा फेस किया था, ना उन्होंने कभी ऑडियो बनाया, ना कभी उन्होंने वीडियो बनाया। ठीक है ना, फिर भी उन्होंने आपको डिजिटल मीडिया में आकर के पढ़ाया, ठीक है ना, अब गलती किसकी है, उस टीचर की गलती है कि उसने आपको पढ़ाया, या फिर आपकी गलती है कि जब वो क्लास ले रहे थे तब आप अपना लॉगिन करके या तो मूवी देख रहे थे, या आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे, या आप कुछ और अपना प्राइवेट काम कर रहे थे। ठीक है ना, तो आप ये सोचिए कि आप लॉगिन करने के बाद क्या आप पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि टीचर से तो अपना 100% दिया ही है। ठीक है ना, और वो रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी के पास। ठीक है ना, कि टीचर्स ने अपना समय दिया है कि नहीं दिया है। टीचर्स ने क्या किया, अपना 100% वहाँ पर एफर्ट लगाया। उन्होंने आपको कोशिश किया कि आप जितनी अच्छी सी हो सके उतनी अच्छी पढ़ सकें, क्योंकि उनको पता था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हम लेंगे। ठीक है, इसलिए वो अपना टाइम, अपनी एफर्ट, अपनी हर चीज़ 100% दे रहे थे। लेकिन आपने अपना जवाबदारी नहीं समझा कि जिस प्रकार से वो पढ़ा रहे हैं उनको मैं अच्छे से पढ़ूं, इसलिए आज आपको ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अगर आप उस दिन अच्छे से पढ़ लिए होते तो आज आपको ये प्रोटेस्ट करने की, या ये सब धरना प्रदर्शन, या ये सब चिल्लम चिल्ली करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूरे सिनेरियो को समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो, जैसे आपने पढ़ाई किया है वैसे आपके एग्ज़ाम हो, लेकिन आप इसका पूरा होल सिनेरियो को समझने की कोशिश करिए कि आपके टीचर्स ने क्या आपको 100% नहीं पढ़ाया है। ठीक है ना, अगर नहीं पढ़ाया है
तो वो अलग मैटर है। लेकिन आप देखिए कि आपको सबका क्लास लगा है, ठीक है ना, बस वो आपके ऊपर थे कि आपने उस क्लास को 100% लिया या नहीं लिया, ठीक है ना। द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सेड टू मी दैट सर आई हैव नॉट गॉट ऑल दोस आंसर दैट टीचर्स वर टीचिंग अस, है ना। लेकिन बात यहाँ पर से आती कि आपने ठीक से पढ़ाई ही नहीं किया, इसलिए आपको आज वो बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आपको आज प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक या डिसलाइक आप जिस भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।